अब मूर्ति देखते हैं कितनी सुंदर प्रतिमा है। अब मूर्ति को विश्लेषण करिए, कैसे शुरू किया मूर्ति बनाना। तो पहले उसका पेंट हटेगा, वस्त्र हटेंगे, फिर पेंट हटेगा, फिर उसके बाद मिट्टी आई, मिट्टी हटाना होगा, फिर उसके नीचे पुआल आया, उसको हटाना होगा, फिर उसके नीचे बांस आया रस्सी से बांधा हुआ, तब लास्ट में बांध। इसलिए तो जब मूर्ति बनाता है तो पहले बांस बांधता है, फिर उसमें मिट्टी लगाता है, फिर उसमें पेंट लगाता है, फिर उसमें वस्त्र और आभूषण पहनाता है। इस तरह से कहानी हम सुनते हैं, मज़ा आता है, और कहानी के अंत में उसमें सोचते हैं क्या शिक्षा है इसमें। क्योंकि कहानी में अगर कोई शिक्षा नहीं है तो कहानी का उद्देश्य ही नहीं है, ख़त्म। तो निरुद्देश्य काम करना वो ठीक नहीं है। तो कहानीकार कैसे अब कहानी को आप सुने, उसका पहले नाम पढ़े, शीर्षक, फिर कहानी पढ़े, उसमें बातचीत सारी घटनाएं देखे, और अंत में परिणाम देखे, और आपको समझ में आया कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वही शिक्षा है। क्या सिखाने के लिए वो कहानी बनाएगी। तो कहानी लिखना है तो कैसे करते हैं, पहले आप सोचिए हम क्या सिखाना चाहते हैं, पहले वो लास्ट वाला शुरू करना होगा। क्या सिखाना है, उसके लिए एक कहानी बनाना है और उसका नाम लिख देना है। अब जैसे हमको दिखाना है कि मास्टर जी का डांट को बुरा नहीं मानना चाहिए, ये सिखाना है, तो एक कहानी बनाएंगे, कहानी का नाम रख दिए मास्टर जी की डांट। अब लड़के को दिखाए कि दो लड़के होमवर्क बना के नहीं लाए हैं, मास्टर जी खड़ा किए, डांटा दोनों को, क्यों नहीं घर काम बना के लाए। जो बनाए थे वो तो अपना बैठे हैं, जो नहीं बनाए थे वो खड़े हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं मास्टर जी। तो एक बोला, मास्टर जी क्या कहें, एक दिन भूल गए तो क्या हो गया, बड़ी बात हो गई। मास्टर जी वो भूल गए तो आओ लो छड़ी लो। क्योंकि तुम एक तो भूल आया, दूसरे विनम्रता से नहीं बोल रहा है कि सर मेरी तबीयत खराब हो गई, सर मेरा सिर दर्द होने लगा। कुछ कारण तो बताना चाहिए, वो नहीं बता के बोल रहा है एक दिन नहीं बना के लाए तो क्या हो गया। मास्टर जी बोला इधर आओ, तुमको प्रसाद मिलेगा, दो छड़ी। वो बोला हमको मारिएगा तो अच्छा नहीं होगा, मेरे पापा को आप नहीं जानते हैं। तो मास्टर जी और गुस्से में आ गए, 4 छड़ी मारे, 2 की जगह 4, धमकी का भी। दूसरा लड़का समझ गया और समझदार था, थोड़ा कमज़ोर भी था, थोड़ा सामान्य घर का था। वो बोला सर असल में मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई तो उसी को लेकर हॉस्पिटल गए थे, इसलिए हम नहीं बना पाए। ठीक है, पहले बना लिया करो। उसको उन्होंने नहीं मारा। वो लड़का मार खा के अपने बाप से जाके बोला कि जो लड़के घर काम नहीं बना के लाए थे उसको नहीं मारे, हमको मारे। हम आपका नाम भी लिए कि मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं, तभी बोले तेरे पिताजी को हम जानते हैं, अब 2 छड़ी की जगह 4 छड़ी देंगे। पिताजी को गुस्सा दिलवाया, पिताजी आ गए। हेड मास्टर साहब के सामने वो टीचर की बहुत इंसल्ट हुई। हेड मास्टर साहब ने कहा सजा एक समान देना चाहिए। मास्टर जी अवाक रह गए, कुछ नहीं बोल पाए, और हेड मास्टर ने चिट्ठी देकर छोड़ दिया। तो वो एक बार केले ले लीजिए, केले ले लीजिए, 5 रुपये दर्जन, 5 रुपये दर्जन चिल्ला रहा था, चला केला बेच रहा था, क्योंकि वो पढ़ नहीं सका। तो ठेला पर केला ही बेचेगा ना। वहाँ पर एक गाड़ी चमचमाती हुई आके रुकी और उन्होंने कहा क्या भाव है, केला 5 रुपये, 10 दर्जन ला के मेरे डिक्की में डाल दो। अच्छा बाबूजी ला रहे हैं, 10 दर्जन ले जाके डिक्की में डाल दिया। पैसा देने लगा तो उसका चेहरा देखा, वो कमज़ोर सा लड़का इंजीनियर हो गया था, पढ़कर कंपनी में काम कर रहा था, और ये जो दादागिरी दिखाता था, जो दूसरे लड़कों को पीट देता था, वो केले बेच रहा था। फिर इसने मित्र के नाते काम दिलवा दिया कंपनी में, लेकिन इंजीनियर तो नहीं बना सकता। तो इसी तरह से मास्टर जी के डांट को जो बुरा मानता है वो केले बेचता है, दुख झेलता है, बुरी ज़िंदगी जीता है। जो मास्टर जी के डांट को अच्छा मानता है। तो इस तरह हमें जानना चाहिए कि कौन अपना है कौन पराया, किस काम का परिणाम अच्छा होगा, किस काम का परिणाम बुरा होगा। मास्टर जी पर धौंस देने से मास्टर जी डांटना छोड़ देंगे, फिर तुम लफंगे हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। जय हिंद, जय भारत।